दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनके दिल में ईमान का जरा भी बाकी नहीं होता, वो ईमान से खाली होते हैं। वो लोग अच्छाई बुराई को भूलकर दुनिया के अमीर तरीन लोग बनना चाहते हैं। उनकी जिंदगी का एक ही मकसद होता है, उनके पास इस कदर दौलत हो कि लोग उनकी तारीफें करने पर मजबूर हो जाएं। जब इंसान की ये सोच हो तो उसे नुकसान का सामना करना पड़ता है, बाज औक़ात उसकी जान भी जा सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 4 औरतों के बारे में बताएंगे जिन पर सऊदी एयरपोर्ट पर मनशियात का केस डाला गया। फिर पठान ने किस तरह उनकी मदद की, किस तरह उनको मौत के मुंह से निकाला, पठान किस तरह असल मुजरम तक पहुंचा, किस तरह सऊदी काजी को राजी किया। ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। शुक्रिया। दोस्तों, पेशावर से 4 औरतें उम्रा करने के लिए जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंची। उनके साथ 10 के करीब मजीद लोग भी शामिल थे। इस तरह ये टोटल 14 अफराद का ग्रुप था। चेकिंग के बाद इन 4 औरतों को अलहदा कर लिया गया। इनके सामान की तलाशी ली गई तो इनके बैग से 4 किलो के करीब हीरोइन निकली। सऊदी पुलिस इनसे सख्ती से पेश आने लगी। इन औरतों को पुलिस वालों की कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहे हैं। चनाचे सऊदी पुलिस बाहर एयरपोर्ट से एक पठान को लेकर आई। ये पठान एयरपोर्ट पर सामान को उतारने और जहाज में रखने का काम करता था। जद्दा एयरपोर्ट पर यह 15 साल से काम कर रहा था, लिहाजा एयरपोर्ट के अंदर इसे बेशुमार लोग जानते थे, इसकी इज्जत व एहतराम करते थे। पठान का नाम शराफत खान था। जब ये उन औरतों के पास पहुंचा, उसने उन औरतों को कहा, ये लोग आपसे पूछ रहे हैं, ये जो मनशियात आपके बैग से निकली है, आप लोग इनको कहां से लाए हो? क्या तुम लोग स्मगलिंग का काम करते हो? औरतें रोते हुए शराफत खान को बताने लगी, हमें नहीं पता कि इन चीजों को किसने हमारे सामान में डाला है। पठान उनको कहने लगा, अब तुम्हारा केस काजी के पास जाएगा, हो सकता है तुम चारों का सर कलम कर दिया जाए। उन औरतों ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, भाई हमने ये जुर्म नहीं किया, आप ही हमें बचा सकते हो। पठान वहां से काम पर चला गया, जबकि उन चारों औरतों को जेल में बंद कर दिया गया। पठान को इस बात का यकीन था वो औरतें बेगुनाह हैं, मगर किसी ने इनके साथ धोखा किया है। शाम को जब वो अपने कमरे में गया, वो इंतहाई उदास था। वो उन औरतों को बचाना चाहता था। उसने बड़ी मुश्किल से रात गुजारी। सुबह को जब वो जेल में बंद पाकिस्तानी औरतों से मिला, जिस जगह से इन्होंने उम्रे के वीजे हासिल किए थे, वहां की तमाम मालूमात इकट्ठी की। एक सऊदी पुलिस वाला पठान का दोस्त था, लिहाजा उसने भी मदद करने का फैसला किया। अब पठान तमाम मालूमात लेकर पेशावर पहुंचा ताकि उन औरतों को बचाया जा सके, वरना सऊदी काजी की जानिब से उनका सर कलम होना यकीनी था। पेशावर पहुंचकर वो उम्रा एजेंसी पर पहुंचा। उसने देखा आगे एक लंबी और सफेद दाढ़ी वाला आदमी बैठा है। पठान ने उससे पूछा कि फलां तारीख को तुम्हारे ऑफिस से कुछ औरतें उम्रे के लिए गई हैं, उन्हें जद्दा एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया, उन पर मनशियात का केस है। एजेंसी का मालिक कहने लगा, मुझे भी इस बात का पता है, हमें इस बात का इंतहाई अफसोस है, हमें यकीन है उनके साथ किसी ने धोखा किया है, वरना वो औरतें तो इंतहाई शरीफ थी, या किसी ने उनकी शराफत का फायदा उठाया है। फिर कहने लगा कि आपको पता होगा सऊदी कानून बहुत सख्त है, लिहाजा अब कोई भी इन्हें बचा नहीं सकता। दोस्तों, अब पठान ने सोचा इन लोगों से सबूत को कैसे हासिल किया जाए। उसे इस बात का यकीन था इन लोगों की वजह से वो औरतें जेल में बंद हैं। चनाचे पठान ने उम्रा एजेंसी के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया। उसे वहां पर एक बूढ़ी औरत मिली जो उम्रे के लिए सऊदी अरब जाना चाहती थी। मुकर्रर तारीख को जब वो बूढ़ी औरत एजेंसी पहुंची, वहां से उसने बैग को उठाया। चनाचे पठान उनके ग्रुप के साथ रहा। उसने बस ड्राइवर को 10,000 रुपए दिए, उसे तमाम मामले से आगाह किया।
वो भी बूढ़ी औरत का बैग चेक करवाने पर राजी हो गया। जब पठान ने बूढ़ी औरत का बैग चेक किया तो उसके बैग से 1 किलो के करीब हीरोइन निकली। जनाचे ये गाड़ी लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने एजेंसी के मालिक के दफ्तर पर छापा मारा, जहां से बेशुमार हीरोइन के पैकेट मिले। चनाचे मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। पठान ने पुलिस को थाने में बताया कि मैं जद्दा एयरपोर्ट पर काम करता हूँ, वहां पर 4 औरतें इसकी वजह से जेल में बंद है, किसी भी वक्त उनका सर कलम किया जा सकता है। ये आदमी उस बूढ़ी औरत की जिंदगी से खेलना चाहता था। चनाचे पुलिस ने तफ्तीश करना शुरू कर दी। एजेंसी के मालिक ने बताया कि वो 5 साल से ये काम कर रहा है। वो 4 औरतें 5 सालों में पहली बार पकड़ी गई। पठान ये सबूत लेकर सऊदी अरब गया। काजी के सामने तमाम सबूत रखे, मगर उसने इन सबूतों को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि आपके ये सबूत जाली भी हो सकते हैं, लिहाजा आपके सबूत की वजह से केस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। काजी का जवाब सुनकर पठान मायूस होकर घर बैठ गया, मगर सऊदी पुलिस वाले ने उसे हौसला दिया। अगर तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है, तुम वापस जाकर पाकिस्तानी वजारत खारजा से लेटर लेकर आओ, जिस पर लिखा हो कि पाकिस्तानी हुकूमत ने असल मुजरमों को पकड़ लिया है। वो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की तहवील में है, साथ उनके इकरारे जुर्म की वीडियो भी बना लो। इसके बाद ये तमाम सबूत मेरे पास लाओ, मैं काजी के पास ये सब कुछ लेकर जाऊंगा। मुझे यकीन है कि इसके बाद काजी अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाएगा। चनाचे पठान ने 1 हफ्ते की इमरजेंसी छुट्टी ली। वो पेशावर गया, वहां से डीपीओ से बात की। उसकी मदद से पठान इस्लामाबाद वजारत खारजा में पहुंचा। उन्हें तमाम मामले से आगाह किया। वजारत खारजा से इन्हें एक लेटर जारी किया गया, जिसे वो लेकर सऊदी अरब गया। इसके बाद सऊदी पुलिस वाले ने वजारत खारजा का लेटर और तमाम सबूत काजी के सामने रख दिए। पुलिस वाले ने बताया कि वो 4 औरतें इंतहाई सादा हैं। ये तमाम कार्रवाई उम्रे का वीजा देने वाले ने डाली है, लिहाजा मुजरम तो वो है। हुकूमत पाकिस्तान ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये तमाम सबूत आपके सामने हैं। तमाम सबूतों को देखते हुए काजी ने 4 औरतों को रिहा कर दिया। रिहा होकर ये 4 औरतें अपने पठान भाई का शुक्रिया अदा करने लगी। पठान ने पुलिस वाले की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब कुछ इस सऊदी की बदौलत हुआ है, इसी की वजह से तुम आजाद हो। ख़वातीनो हजरात, जो लोग उम्रा करने के लिए आते हैं, इन्हें चाहिए, इन्हें एजेंसी वालों से कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए सिवाय पासपोर्ट और टिकट से। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है खालिक़े कायनात पठान को उसकी नेकी का सिला दे। तमाम लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। शुक्रिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उम्रा करने वाले महफूज रह सकें।